नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे जिले में कहां व्यापारी से हुई लूट और जनपद में कहां युवती को ब्लैकमेल करने वाले समुदाय विशेष के युवक की जनता ने की पिटाई, जिसका लाइव वीडियो आया सामने, और कहां जिला कारागार में बंदियों को तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति के लिए जेल में योग व गायत्री मंत्र का कराया गया उच्चारण। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के तहसील खैर क्षेत्र के कस्बा जट्टारी के निकटवर्ती अलीगढ़ पलवल मार्ग पर स्थित भरतपुर बझेड़ा के पास रात को नोएडा अलीगढ़ रोडवेज बस में हथियारों के बल पर व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के दौरान बदमाशों द्वारा हथियार निकाल लेने की वजह से व्यापारी बस में शांत बैठने को मजबूर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व परिजन मौके पर पहुंच गए व घायल व्यापारी को उपचार हेतु राघव हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस जाँच पड़ताल में लगी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? मालिकपुरा शहर। अच्छा, जो घटना हुई किस प्रकार? ये 3 व्यक्ति थे, बस में घटना हुई थोड़ी वो मुझसे आटा पानी की थी। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं जट्टाई से बैठा था बस में। क्या काम करते हो आप? नमकीन की सप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये कौन सी जगह की घटना है? ये लगभग छुरी के पास ही घटना है। क्या हुआ फिर? तो हम बनवाल से तीनों में कमन से लगाया था मैं उससे पे तो बटमारी सिलेक्शन की लगे मुझसे। थैले में कितना कैश? करीब 1 लाख रुपये थे उसमें। आपने इस बात की सूचना दी? और थाना टप्पल में मेरी दे गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मंडी में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने एसीएम को ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां मंडी में व्यापारियों के साथ हो रही समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्री मांग का ज्ञापन एसीएम प्रथम मोहम्मद को सौंपा है। जानकारी देते हुए व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने बताया कि मंडी में व्यापारियों को कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं, जिस पर मंडी अधिकारी मुग्धर्शक बने हुए हैं। उनका कहना है कि मंडी में व्यापारियों के लाइसेंस नहीं बन पा रहे और ना ही लाइसेंस रिन्यू हो रहा है। कारण है कि लाइसेंस ऑनलाइन बनते हैं, लेकिन अक्सर तकनीकी समस्या बनी रहती है, जिसके कारण लाइसेंस नहीं बन पाते हैं। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसीएम प्रथम को दिया गया है। उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि मंडी समिति में व्याप्त खामियां, जिसके कारण हमारा व्यापारी बहुत परेशान है। पोर्टल पर कोई भी लाइसेंस प्रक्रिया सही प्रकार नहीं चल पा रही है। पोर्टल में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि व्यापारी उस पर डालकर परेशान हो जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी व्यवस्था जारी रखनी चाहिए। हम लाइसेंस रिन्यूअल करते हैं तो उस पर रिन्यूअल करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसी प्रकार हमारी मांग है कि जो नए कानून रोज़ मंडी समिति के अधिकारी बना रहे हैं, उनमें विराम लगाएं। व्यापारी हित को समझते हुए ही कानून बनाएं, अन्यथा व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होगा। हमने आज 8 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है। अगर हमारी मांगों को अतिशीघ्र नहीं सुना गया तो व्यापार मंडल आगे उग्र आंदोलन करने पर विवश होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। जय उद्योग जय व्यापार। क्या नाम है आपका? प्रदीप गंगा, प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। मंडी परिषद में जो आदेश और मंडी पोर्टल में जो व्यापारियों को कठिनाई आ रही है, पोर्टल से जो उनको जो पर्ची होती है, प्रवेश शुल्क पर्ची और ये सब पर्ची, इस तरह के लिए ज्ञापन दिया गया है और ये मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है। हम उनको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। युवती को ब्लैकमेल करने वाले समुदाय विशेष के युवक की जनता ने जमकर की पिटाई। वीडियो आया सामने। पूरा मामला थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के 12 द्वारी का है, जहां लंबे समय से समुदाय विशेष का युवक शाहरुख पुत्र दिलशाद निवासी फाफला मार्केट एक हिंदू युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, उससे ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं उक्त युवक आज 12 द्वारी पर युवती से मिलने आया था। इसी दौरान युवक उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट किया,
तभी अचानक युवती ने शोर मचा दिया। वहीं युवती का शोर सुनकर बाजार के लोग इकट्ठा हो गए और ब्लैकमेल करने वाले समुदाय विशेष के युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना पर पहुंचे पूर्व महापौर शकुंतला भारती युवती के परिजन उक्त युवक को थाने ले गए, जहां परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मामला है शकुंतला भारती और काफ़ी हिंदूवादी थाने में मौजूद थे। थाना दिल्ली गेट में एक सूचना अभी आई है कि एक लड़की के साथ जो है एक लड़के द्वारा 2 महीने से शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा था, तो उसमें लड़का पकड़ के भी आ गया है, थाने में गिरफ्तारी हो गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर हिंदू लव जिहाद का मामला नजर आ रहा है। अब अभी लव जिहाद के बारे में कुछ कहना वो नहीं होगा, अभी उसमें जांच चल रही है। जांच के बाद जो है अब उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? अब जो तहरीर के आधार पर अभी अभियोग पंजीकृत हो रहा है और जो उचित धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा। गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या मामला हुआ थाने आइए आप? आज भैया आ जाओ। आज मामला ये हुआ था कि ये लड़की और लड़की की माँ मेरे पास आकर के रोए कि हमारी बिटिया के साथ लगातार ये लड़का ब्लैकमेलिंग कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरी बिटिया की ज़िंदगी बचाओ, और इस तरीके से बात है। आज 1 बजे का वायदा किया है कि मैं तुझे लेकर के जाऊँगा 1 बजे, और जहाँ मेरा मन आएगा वहाँ लेकर के जाऊँगा। और ये लेकर के मैंने अपना वहाँ पर देखा कि मैंने कि वास्तव में ये लड़की को लेने आ रहा है। मैं एक साइड में हो गई थी और जब ये बैठी लड़की को बिठाया तो लड़की चीखी चिल्लाई। पब्लिक ने इसको पकड़ा और पब्लिक ने पकड़ के यहाँ पर थाने पे दिया, क्योंकि मैं तो साक्षात गवाह आप लोगों की हूँ कि मैं उस स्थल पर मौजूद ही नहीं थी। मैं अलग खड़ी हुई तमाशा देख रही थी जब तक तो काम हो गया ये पूरा जो भी था। इससे पहले भी ये कभी ऐसी बहुत हरकतें कर चुका है और अभी 1 महीने पहले ये जेल से छूट के आया है। इसका पिता भी क्रिमिनल है और ये भी क्रिमिनल है। 1 महीने पहले छूट के आया है जेल से। ब्लैकमेल कर रहा था ये। किस तरह से क्या है इनका तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि ये किस तरीके से बिटियाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, फंसाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। ये किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो हो गई शुरू। क्या ये लव जिहाद का मामला है? भाई मैं ये नहीं कह सकती, लव जिहाद तो है ही, और क्या है, लव जिहाद ही कहेंगे इसे। बिटियाओं को फंसाना और उनके साथ अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिला कारागार में जेल में निरुद्ध बंदियों के खुशहाल स्वास्थ्य व तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए जेल में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जिला कारागार में जेल प्रशासन द्वारा बंदियों हेतु प्रतिदिन योग व गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जा रहा है, जिससे कि जेल में निरुद्ध बंदियों को तनावपूर्ण जिंदगी से मुक्ति मिल सके। जानकारी देते हुए जेलर पीके सिंह ने बताया कि जेल डीजी जेल मंत्री के दिए गए निर्देशानुसार जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को तनावपूर्ण जीवन से खुशहाल जीवन की ओर ले जाने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल क्रमिक रूप से अलग अलग बंदियों को बुलाकर उनसे योग कराया जाता है। साथ ही जेल अधिकारियों द्वारा बंदियों से तालियां भी बजवाकर और जोर जोर से ठहाके लगवाकर गायत्री मंत्र का जाप भी करवाया जाता है, जिससे कि बंदियों का मन स्वस्थ रहे और वो काफ़ी खुशहाल महसूस करें। परम आदरणीय कारागार मंत्री जी ऑनरेबल डीजीपी सर के दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में हम जेल में निरुद्ध बंदियों के अवसादग्रस्त, कुंठाग्रस्त व तनाव भरी जिंदगी से मुक्त कराने हेतु प्रतिदिन प्रातः बैरिक वाइज बंदियों को बुलाया जाता है, उनसे संवाद स्थापित किया जाता है, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण कराते हैं। उसके पश्चात बंदियों के साथ हम हमारी पूरी टीम मिल करके तालियां बजाते हैं, ठाके लगाते हैं और महामंत्र गायत्री का उच्चारण भी करते हैं। उस समय बंदियों के बीच सौहार्दपूर्ण व खुशनुमा वातावरण होता है तथा इस प्रकार के कार्यों से बंदियों में एक सकारात्मक एनर्जी पैदा होती है तथा बस इतना कर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोगियों की मदद के लिए हैंड्स फॉर हेल्प द्वारा गोद लिए गए 101 क्षय रोगियों को सभागार जिला मलखान सिंह अस्पताल पर पोषण सामग्री का वितरण किया गया। इस संदर्भ में मीडिया प्रभारी विशाल मर्चेंट के अनुसार
मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अनुपम भास्कर ने पोषण सामग्री वितरण कर संस्था अध्यक्ष सुनील कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पोषण हेतु मिलने वाली सामग्री का सेवन केवल मरीज व्यक्तिगत रूप से करे। इसके अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। आहार सामग्री में संस्था की तरफ से टीबी रोगियों के लिए दलिया, सत्तू, प्रोटीन डिब्बा, गुड़, सोयाबीन, बरी, पोहा, भुने चने व बिस्किट आदि का वितरण किया गया है। मीडिया प्रभारी विशाल मर्चेंट के अनुसार टीबी रोगी को अपने उचित आहार का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही डाइट सेंटर से दी जाने वाली दवाओं को समय पर नियमित रूप से लेना चाहिए। मैडम, हैंड्स फॉर हेल्थ का किस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है उसके समाज में किस तरह का क्या कहना चाहिए? हेल्प संस्था जो है, जैसा कि उनके नाम से ही समझ आता है कि वो हेल्प करने के लिए है, उनके हाथ समाज की हेल्प के लिए हैं। और ये जो अभी कर रहे हैं हमारे समाज के टीबी मरीज़ों के लिए, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं उनका इसके लिए अभिनंदन और आभार और साधुवाद देती हूँ कि वो हमारे जो मरीज़ हैं टीबी के, उनके लिए उनके पोषाहार का इंतज़ाम कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं मरीज़ों से भी ये मेरी गुजारिश है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, दवाई पूरी लें, बीच में ना छोड़ें, और उसके साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो उन्हें पोषाहार मिल रहा है वो अच्छे से सेवन करें। मरीजों को आप लाभान्वित पहले तो बता दूं आपको कि हमारी माननीय राज्यपाल जी जो हैं, उनका एक अभियान रहा है कि टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश। उसी में हमने अपना सहयोग देते हुए 101 लोगों को गोद लिया है जो टीबी से ग्रसित हैं, जिसमें उन लोगों को जो पोषाहार की आवश्यकता होती है उस पोषाहार की पूर्ति संस्था करने की कोशिश करेगी। आज एक संस्था के प्रत्येक व्यक्ति जाके टीम जो है उनको वेरीफाई कर रही है, देख रही है कितनी दिक्कतें हैं। कभी कभी एडिशनल हम लोग काम भी कर रहे हैं, जैसे गंदगी है, सफाई के लिए हम लोग उनको फिनाइल भी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि जब गंदगी होगी तो वो टीबी से ठीक नहीं हो पाएगा। साथ साथ खाना, उसी कड़ी में आज ये मुफ्त निःशुल्क पोषाहार संस्था उनको दे रही है, सभी 101 लोगों को। डीडीओ साहब का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस लायक समझा है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे, जिससे कि एक जो जितनी भी संस्थाएं उस व्यवस्था, उस सहयोग में आएँ, जिससे कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक बने और दूसरे की मदद कर पाएँ। 6 रोगियों को जो है किट वितरण की है, तो किस तरह से साधुवाद देंगे, किस तरह से धन्यवाद देंगे संस्था के लोगों का? इसकी जो मुहिम जो है हमारे माननीय राज्यपाल महोदया, उनकी प्रेरणा से 2 साल पहले भी इस पर कार्य किया गया था, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया था। जब इस बार जो है इसको मुहिम को छेड़ा गया, तो हमने सभी संस्थाएं हैं उनको कहा कि इस तरह से जो है, जो हमारे कुछ मरीज़ जो हैं, जो क्षय रोगी के हैं, तो उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती है, समुचित मतलब टाइम से दवा नहीं ले पाते हैं। तो एक ये मुहिम छेड़ी गई कि जो भी इनको गोद लेगा, कोई भी संस्था गोद लेगी या कोई इंडिविजुअल गोद लेगा, कोई भी गोद लेगा, तो वो जो है जब तक उसका इलाज चल रहा है तब तक उसकी परवरिश की, उसकी दवा टाइम से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या उसको खान पान में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इस सापेक्ष से शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश क्रम में हमारे जो है हैंड्स फॉर क्या कहते हैं हेल्प संस्था जो है, जिनके जो अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, इन्होंने स्वयं आकर के अपना जो है योगदान के लिए आए मेरे पास। इनका इस बात का सहस्र मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि इनकी हम साधुवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपनी इच्छा से ही जाहिर किया कि हम 101 मरीजों को हम गोद लेंगे, जिसमें जो है मंथली उनकी देखभाल भी होगी, और जो वितरण होगा, जो इनके लिए 5-6 तरीके के अनाज और वो सब का वितरण, ये निःशुल्क जो है, मतलब ये अपने प्रेरणा से करेंगे। तो वही मैं आज देख रहा हूँ कि अभी जैसे पता चला कि 101 तो उन्होंने लिए ही थे पहले से, 15 और इन्होंने अभी और ऐड कर लिए हैं। तो मुझे इस बात का खुशी है कि हमारे इस देश से क्षय रोगी का इलाज इस तरह से, जो हमारा एक पार्ट छूट रहा था, जहाँ पर उनकी देखभाल नहीं हो पा रही थी अनजान से, वो हमारे ये संस्थाएं कर रही हैं। तो इससे हम जल्दी ही, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2025 तक जो है हम उसको टीबी मुक्त करेंगे भारत को। तो इन लोग अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
साले की शादी में शामिल होने गए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत धनीपुर हवाई पट्टी के सामने का है, जहां साले की शादी में शामिल होने जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, साथ ही उसका तहेरा भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ललित पुत्र जयपाल निवासी जैत्रा जिला एटा व अर्जुन पुत्र जम्मू सिंह निवासी जैत्रा एटा अपनी साले की शादी में शामिल होने दिल्ली से अपने गांव जैत्रा मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जैसे ही दोनों धनीपुर हवाई पट्टी के सामने पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ललित पुत्र जयपाल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अर्जुन पुत्र जम्मू सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कहाँ से आ रहे थे ये बाइक सवार? दिल्ली से आ रहे थे। अच्छा, कौन सी जगह है ये? अच्छा, तो किससे हुआ था ये नीलैंड वाली की गाड़ी है। अच्छा, तो क्या किसी की डेथ हो गई इसमें? हाँ, एक खत्म हो गया। अच्छा, एक खत्म हो गया। क्या लोग थे ये बाइक में? दो लोग थे। जब ये एक्सीडेंट हुआ, ये आपके कौन है? ये मेरा भाई है, चाचा जी का बेटा है। अच्छा, क्या लोग बाइक पर थे? ये लोग 3 लोग थे। ये बैठा हुआ था, इसको तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, और 2 लड़के और के साथ में। अब इनका हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, ये नहीं पता किस तरीके से हुआ है, वैगनर गाड़ी से हुआ है। पुलिस के द्वारा सूचित किया गया है, हमें हमारे पास फोन से सूचना मिली। किसी की डेथ भी हुई है इसमें? हाँ, एक लड़का एक्सपायर हुआ है, शायद वो गाड़ी चला रहा था। 2 घायल हुए हैं? 2 घायल हुए हैं, जो अभी ICU में उपस्थिति में भर्ती। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर शांति मार्च निकाला। AMU प्रॉक्टर को VC के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र चुनाव कराने और 7 दिन के अंदर चुनाव अधिकारी नामित करने की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर छात्रों ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार दोपहर कैंटीन पर छात्र एकत्रित हुए। छात्रों ने विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर कैंटीन से बाबे सैयद गेट तक शांति मार्च निकाला। छात्रों ने बताया कि 2018-19 सेशन के बाद से कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो सका है। विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से खुल चुका है और सभी छात्र आ गए और शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो चुके हैं। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शीघ्र छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने के साथ 7 दिन के अंदर चुनाव अधिकारी नामित कर दिया जाए। वहीं AMU प्रॉक्टर ने बताया कि छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है और 7 दिन में चुनाव अधिकारी के नाम की घोषणा करने की भी मांग की है। छात्रों की मांग को इंतजामिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन और कोर्ट के इलेक्शन के रिस्टोरेशन के लिए है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज खुल चुकी है, सारे लड़कों के एडमिशन है। 2018-19 के सेशन के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए। उसके पीछे वजह ये थी कि पैंडमिक आ गया था। अब पैंडमिक तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जब कैंपस फुल फ्लेज खुल चुका है, सारे CC में और तमाम जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन कराए जा चुके हैं, लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन कराया जाना चाहिए, क्योंकि वाइस चांसलर का इलेक्शन भी होना है। 11 कोर्ट मेंबर होते हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ के, तीनों चेयर जो होती हैं स्टूडेंट्स यूनियन की, वो कोर्ट की मेंबर और सीनियर कैबिनेट कोर्ट का मेंबर होता है। 15 स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है कोर्ट की बॉडी में, जो कि होना ज़रूरी है। लिहाजा स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए और एक ब्रिज के लिए कराया जाए। क्या एडॉक यूनियन की भी खबरें सुनने वाली एडमिनिस्ट्रेशन? खबर इस तरह की कोई खबर नहीं है। खबर अगर होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। यहाँ स्टूडेंट जो आए वो फेयर स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन की डिमांड के लिए आए हैं। स्टूडेंट यूनियन जो है वो इलेक्टेड बाय स्टूडेंट होना अगर नहीं कराई जाएगी तो लड़कों ने मेमोरेंडम में जो पॉइंट लिखा है, मेमोरेंडम आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसमें पॉइंट ये है कि अगर विदिन 7 डेज चीफ इलेक्शन ऑफिसर अगर अपॉइंट नहीं होता है तो स्टूडेंट को निकल के पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा विदिन द कैंपस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, पिछले 2018-19 के बाद से स्टूडेंट यूनियन हमारे बीच नहीं आई है और पिछले 2 साल से जैसे कि पैंडेमिक चल रहा था और क्लासेस ऑनलाइन मोड में चल रही थी, कैंपस हमारा ऑफ था। लेकिन अब जो कि
कैंपस ऑन हो गया है और सारी एक्टिविटीज़ एक नॉर्मल सिचुएशन में आ गई हैं। तो स्टूडेंट यूनियन भी एक स्टूडेंट का एक अपना राइट है और उसी की हम डिमांड करने के लिए यहाँ पे आज हमने एक मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर को कि वो विद इन 1 वीक में चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करें और आने वाले सेशन में वो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन का अनाउंस करें। क्या एडॉक यूनियन का भी सुनने में आ रहा है कैंपस में? नहीं, बिल्कुल ये एडॉक यूनियन एक नेगेटिव नैरेटिव है और आप इस पर ध्यान नहीं दें, र्यूमर है ये, और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब कैंपस आपका एक ऑफलाइन मोड में नॉर्मल इसमें चल रहा है तो एडॉक यूनियन क्या होती है? एडॉक यूनियन तो एक डिक्टेटर जैसे एक डिक्टेटर है, उसने अनाउंस कर दिया कि फला लोग आपके ऊपर रूल्स करेंगे और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो एडॉक यूनियन तो कहीं से पॉसिबल है ही नहीं। कॉलेज में एडॉक यूनियन बना दी गई है तो मेडिकल और एक छोटा सा एक वो डिपार्टमेंट का एक कॉलेज का मसला है और स्टूडेंट यूनियन 30,000 स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो एमयूएसयू में 30,000 स्टूडेंट्स आते हैं तो आप उसको वहाँ से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आगे की डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर क्या? डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम लोग जो भी हमारा डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ अपना जो भी एक स्टेप होगा हम उसको करेंगे और आगे हम प्रोटेस्ट भी धरने पे जा सकते हैं। मेरा शिराज इर्तिज़ा नाम है और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अभी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि स्टूडेंट यूनियन कई सालों से डिफंक्ट चल रही है, लिहाजा यूनियन को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए और उसके जो भी प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि साहब जल्द से जल्द इलेक्शन ऑफिसर का डिक्लेरेशन किया जाए। इसमें यही एक स्पेसिफिक डिमांड है कि यूनियन जो है वो रिस्टोर की जाए। सर, क्या एडॉक यूनियन की भी कोई बात चल रही थी? फ़िलहाल इसके इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कुछ हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।